चलिए बच्चों, मैं मारुति नंदन मिश्रा आज आपके गद्य भारती का दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले की सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज उद्भिज्ज परिषद दूसरा पाठ का प्रारंभ है। तो इस पाठ के बारे में मैं सर्वप्रथम आपको कुछ बता दूं। इस अध्याय में जो है वृक्षों की एक कल्पित सभा का वर्णन किया गया है, जिसमें सभी वृक्ष और लताएं जो हैं वो मनुष्य के विनाशकारी प्रवृत्तियों पर विचार विमर्श करते हैं। और सबसे मुख्य चीज़ कि आप लोग इससे पहले अध्ययन किए होंगे विज्ञान विषय में कि जो वृक्ष होते हैं वो हमारे पर्यावरण को संतुलन प्रदान करते हैं, अर्थात प्रकृति को संतुलित बनाए रखते हैं। तो बच्चों, हमें वृक्ष को लगाना चाहिए। और कुछ मनुष्य ऐसे जो हैं लोभवश लालचवश वृक्षों का जो है काट रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, अपने थोड़े से स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस अध्याय में यही हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। उद्भिज्ज परिषद आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, आप एक पेंसिल लेके बैठा करिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम होगा उस शब्द का आप अर्थ लिख सकते हैं, जो कठिन शब्द होगा। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं उद्भिज्ज परिषद वृक्षों की सभा। सबसे पहले कह रहा है, अथ सर्वविध विपिनाम मध्ये स्थित सुमहान अश्वत्थ देव वदति। अर्थात अथ मतलब होता है इस प्रकार, सर्वविध विपिनाम सभी वृक्षों के मध्य में स्थित सुमहान अश्वत्थ देव वदति। अश्वत्थ देव एक बड़ा विशाल वट वृक्ष या पीपल कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इस प्रकार सभी वृक्षों के मध्य में स्थित पीपल देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत्रुष लता कुल ललनाश्च। अर्थात कह रहा है कि हे वनस्पति वंश के दीपक समान वृक्षों तथा पुष्प रूपी दांतों की कोमल कांति से युक्त लता कुल ललनाओं। कह रहा है कि हे वनस्पति कुल के दीपक समान वृक्षों तथा पुष्प रूपी दांतों की कोमल कांति से युक्त लता कुल की ललनाओं, सावहिता शृण्वन्तु भवन्तः। आप लोग हमारी बात ध्यान से सुने। सावहिता शृण्वन्तु भवन्तः, आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुने। क्या कह रहा है? अद्य मानवावर्तैव अस्माकं समालोच्य विषयः। आज जो है कि मानव के विषय में वार्तालाप करना ही हमारी समालोचना का विषय है। अद्य मानवावर्तैव अस्माकं समालोच्य विषयः। आज मनुष्य के बारे में चर्चा करना ही हमारी समालोचना का विषय है। इसके बाद कह रहा है, सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि। सभी सृष्टि धाराओं में सबसे निकृष्टतम मानव की सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेसु, जीव सृष्टि के प्रवाह में मानवा इव पर प्रतारका। मानव दूसरों को प्रताड़ित करता है, सताता है। स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ साधना में लीन है। मायाविनः, मायावी है। कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार में कुशल है। हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते, फिर भी हिंसक जीव नहीं कहा जाता है। अर्थात कह रहा है कि सभी सृष्टि धाराओं में सबसे निकृष्टतम मानव की सृष्टि है। और जीव सृष्टि के संचालन में मानव इस प्रकार दूसरों को प्रताड़ित करता है, सताता है, स्वार्थ साधना में लीन है, मायावी है, कपट व्यवहार में कुशल है, फिर भी हिंसक जीव या हिंसा करने वाला जीव नहीं कहा जाता है। इसके बाद कह रहा है, भवन्तो नित्यम एवाचरणीय सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत भावनाया प्रसिद्धान स्वपदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। अर्थात कह रहा है कि आप प्रतिदिन जंगल में विचरण करते हुए सिंह और बाघ जैसे प्रमुख हिंसक जीवों को देखते हैं।
देखते हैं, प्रत्यक्षम अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, देखते हैं। ततो भवन्तः एव सानूनयं पृक्ष्यन्ते, इसलिए आपसे यह बात विनम्रता पूर्वक पूछी जाती है। कह रहा है कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेदे हिंसादि क्रियासु, हिंसादि क्रियासु, हिंसा आदि के कर्म में, हिंसा आदि के कर्म में, क्रियासु, देखिए आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कभी भी किसी भी शब्द के साथ अगर एसु, ईसु, आसु जैसे प्रत्यय आते हैं तो वह अपने मूल शब्द के साथ सदैव में का अर्थ देते हैं। तो कह रहा है कि यथा कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु मनुष्यभ्यो भृशम गरिष्ठा, तो यह आपसे विनम्रता पूर्वक पूछा जाता है कि क्या हिंसा के कर्म में यह हिंसक जीव मनुष्यों से बढ़कर हैं, अर्थात हिंसा के कर्म में क्या यह हिंसक जीव अर्थात सिंह और बाघ जैसे जीव जो हिंसा करने वाले जीव या हिंसक जीव कहलाते हैं, क्या यह हिंसा के कर्म में मनुष्यों से बढ़कर हैं। इसके बाद कह रहा है स्वपदानाम हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम, इनके हिंसा का कर्म अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए होता है। इनके हिंसा का कर्म केवल अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए होता है। इसके बाद कह रहा है प्रशांते तु जठरानले, पेट भर जाने के बाद, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पेट की क्षुधा को शांत हो जाने के बाद कह रहा है कि प्रशांते तु जठरानले सुकृदुपजातायाम शोदर पुरतो न ही ते कर्तल गतानपि हरिण शशका आदि नाम उपघनंती, अर्थात कह रहा है कि पेट की क्षुधा, पेट की अग्नि शांत हो जाने के पश्चात वे हाथ के नीचे आए हुए कर्तल, कर मतलब होता है हाथ, कर्तल गतानपि हरिण शशक आदि नाम उपघनंती, अर्थात कह रहा है कि पेट की क्षुधा शांत हो जाने के बाद हाथ के नीचे आए हुए हिरण, खरगोश जैसे जीवों को भी वो नहीं मारते हैं, अर्थात अपने पेट की क्षुधा को मात्र शांत करने के लिए वे हिंसा का कर्म करते हैं, परंतु मानवों में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वही कह रहा है कि स्वपदा नाम हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम, उनके हिंसा का कर्म जो है वो मात्र अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए है। नवा प्रशांते तु जठरानले, पेट भर जाने के बाद सुकृदुपजातायाम सोदर पुरतो न ही ते कर्तल गतानपि हरिण शशक आदि नाम उपघनंती, यानी पेट की क्षुधा शांत हो जाने के बाद अपने हाथ के नीचे आए हुए हिरण और खरगोश जैसे जीवों को वो नहीं मारते हैं, क्योंकि उनकी पेट की क्षुधा शांत हो चुकी होती है। इसके आगे कह रहा है न वा तथा विद दुर्बल जीव घातार्थम अटवितोपटविम परिभ्रमंती, और न ही उस प्रकार के कमजोर दुर्बल अर्थात जिसके पास बल न हो, अर्थात एक तरह से कमजोर कहा जा सकता है। तो कह रहा है कि न वा तथा विद दुर्बल जीव घातार्थम अटवितो अटविम परिभ्रमंती, अर्थात न ही उस प्रकार के कमजोर जीवों को मारने के लिए वह कह रहा है अटवितो पटविम परिभ्रमंती, यानी एक जंगल से दूसरे जंगल में नहीं भ्रमण करते हैं। यानी कह रहा है, फिर से देखिए कि किसी भी दुर्बल जीवों का भी शिकार करने के लिए वह एक जंगल से दूसरे जंगल में भ्रमण नहीं करते हैं। तो बच्चों एक बार जो है कि इसको सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार सभी वृक्षों के मध्य में स्थित पीपल देवता बोलते हैं, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत्रुच लता कुल्लनाश्च, अर्थात हे वनस्पति कुल के दीपक समान वृक्षों तथा पुष्प रूपी दांतों की कोमल कांति से युक्त लता कुल की ललनाओं, सावहिता शृण्वन्तु भवन्त, आप हमारी बातों को ध्यान से सुने। आज मानव के विषय में आज मानव के बारे में वार्तालाप करना हमारी समालोचना का विषय है।
इसके बाद कह रहा है सभी सृष्टि धाराओं में सबसे निकृष्टतम मानव की सृष्टि है, क्योंकि जीव सृष्टि के प्रवाह में मानव दूसरों को प्रताड़ित करता है, सताता है, स्वार्थ साधना में लीन होता है, मायावी होता है, कपट व्यवहार में कुशल होता है, फिर भी हिंसक जीव नहीं कहा जाता है। इसके बाद कह रहा है कि आप प्रत्यक्ष रूप से घूमते हुए सिंह और बाघ जैसे प्रमुख हिंसक जीवों को देखते हैं, तो इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक पूछा जाता है। स अनुनयम, सानुनयम लिखा है, लेकिन आपको सानुनयम नहीं पढ़ना है, वो सधन अनुनयम है। अनुनयम माने विनम्रता के साथ, सानुनयम पृक्ष्यन्ते, विनम्रता के साथ। इसलिए आपसे विनम्रता के साथ पूछा जाता है कि क्या वे कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु भृशम गरिष्ठा, अर्थात क्या वे हिंसा के कर्म में मनुष्यों से बढ़कर हैं। स्वपदानाम हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम, अर्थात उनके हिंसा का कार्य अपने पेट की क्षुधा को मात्र शांत करने के लिए होता है। प्रशांते तु जठरानले, पेट भर जाने के बाद सुकृद उपजातायाम स्वोदर पुरतो न ही करतल गतानपि हरिण शस्का आदिनाम उपघनंती, अर्थात पेट भर जाने के बाद, पेट की क्षुधा शांत हो जाने के बाद अपने हाथ में आए हुए हिरण और खरगोश जैसे जीवों का वो शिकार नहीं करते हैं, और न ही दुर्बल अर्थात कमजोर जीवों का शिकार करने के लिए वे एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपका एक पैरा खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं दूसरे पैरा पे। कह रहा है मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निर्वधि निर्वसाना च, अर्थात मनुष्यों के जो हिंसा का कर्म है निरवधि, निरवधि अर्थात होता है बिना अवधि का, अर्थात सीमा रहित कहा जा सकता है। एक तरह से सीमा रहित, जिसका कोई अवधि निश्चित न हो, जिसकी कोई सीमा निश्चित न हो। तो कह रहा है कि मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निर्वधि निर्वसाना च, अर्थात मनुष्य के जो हिंसा का कर्म है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, निर्वसाना, और निरवधि अर्थात सीमा रहित। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो हिंसा का कर्म है वह सीमा रहित तथा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसके आगे कह रहा है यतोयत, जैसे जैसे, यतोयत जैसे जैसे आत्मनोपकर्ष समाशंक्यते, अपने आप पर स्वयं पर संकट आता हुआ प्रतीत होता है, या संकट आता हुआ, संकट आने की शंका करता है, समाशंक्यते कह रहा है। यतो यतः आत्मनोपकर्ष समाशंक्यते, जैसे जैसे उसे अपने पर संकट आता हुआ प्रतीत होता है, तत्र तत्रैव मानवानाम हिंसा वृत्ति प्रवर्तते, वैसे वैसे जो है मनुष्यों के हिंसा का कर्म क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो कह रहा है कि मनुष्यों के हिंसा का कर्म सीमा रहित तथा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसके बाद कह रहा है कि यतो यत आत्मनोपकर्ष समाशंक्यते तत्र तत्रैव मानवानाम हिंसा वृत्ति प्रवर्तते, अर्थात जैसे जैसे वह अपने ऊपर संकट आता हुआ प्रतीत होता है उसे, तो वैसे वैसे उनके हिंसा का कर्म जो है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद कह रहा है स्वार्थ सिद्धे, स्वार्थ सिद्धि में मानव दारान, दारान अर्थात होता है पत्नी, पत्नी या स्त्री बोल सकते हैं, स्त्री बोलना ठीक रहेगा। तो आप कह सकते हैं क्या स्वार्थ सिद्धे मानवाह, स्वार्थ सिद्धि में जो मानव है, दारान पत्नी या स्त्री, मित्र, प्रभुम, भृत्य, भृत्य अर्थात सेवक होता है, भृत्य मतलब कहा जा सकता है सेवक। उसके बाद स्वजन अपने लोग, स्वपक्षम अपने पक्ष के लोग, चावलीलाय उपघनंती, खेल खेल में मार देता है, उपघनंती अर्थात होता है मार देता है। तो कह रहा है कि स्वार्थ सिद्धि में मानव अपने स्त्री,
मित्र, प्रभु, सेवक, अपने लोग तथा अपने पक्ष के लोगों को खेल खेल में मार देता है। पशु हत्या तु तेषां क्रीडनम, पशु हत्या तो उनका खेल है। केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्यते यथेक्षम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। केवल अपने मन के मनोरंजन के लिए, चित्त विनोदाय, केवल अपने मन के मनोरंजन के लिए कह रहा है, केवल अपने मन के मनोरंजन के लिए महारण्यम, जंगलों में, उपगम्य जाकर, अर्थात केवल अपने मन के मनोरंजन के लिए वह जंगलों में जाकर यथेक्षम, यथा धन इच्छम, यानी अपने इच्छानुसार, यथेक्षम अपनी इच्छानुसार, निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति, निर्दयता पूर्वक पशुओं पर प्रहार करते हैं। तो कह रहा है कि केवल मन के मनोरंजन के लिए वह जंगलों में जाकर जो है कि निर्दयता पूर्वक पशुओं का संहार करते हैं या हत्या करते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जड़नाम अपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम, यानी उनके इस पशु हत्या का खेल देखकर हम जैसे जड़ जीवों का जड़नाम अपि अस्माकं, यानी हम जैसे जड़ जीवों का भी विदीर्यते हृदयम, विदीर्यते अर्थात हो जाता है फट जाना, और हृदयम अर्थात हृदय, अर्थात कह रहा है कि उनके इस पशु हत्या का खेल देखकर हम जैसे जड़ जीवों का भी हृदय फट जाता है। उसके आगे कह रहा है अन्यच्च पशुनाम भक्ष्य वस्तुनि प्रकृत्या नियमितान्य एव, अर्थात अन्य पशु जो हैं वह अपने भोजन के लिए, खाने की वस्तुओं के लिए प्रकृति पर नियमित हैं, अर्थात प्रकृति पर निर्भर हैं। न ही पशवो भोजन व्यापारे प्रकृतिम नियम उल्लंघयन्ति, अर्थात कह रहा है कि कभी भी पशु या कभी भी कोई जीव जो है वह न ही पशुओं भोजन व्यापारे, हाँ, तो कह रहा है कि कभी भी कोई पशु जो है अपने भोजन के लिए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। न ही पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृतिम नियम उल्लंघयन्ति, अर्थात कह रहा है कि भोजन के लिए कभी भी कोई जीव प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। ते सुये मांस भुजः ते मांस उपहाय नान्यत आकांक्षन्ति, जो मांसाहारी जीव हैं वह मांस के अलावा किसी अन्य चीज की इच्छा नहीं करते हैं। ये पुनः फल मूलासिनस्ते तेरैव जीवंती, और जो फल मूल वाले हैं, जो शाकाहारी हैं, वह उसके अलावा किसी चीज की इच्छा नहीं करते। मानवा नाम न दृश्यते तादृश कश्चित दिष्टो नियमा, परंतु मानवों में ऐसा कोई नियम नहीं दिखता है। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्यों के हिंसा का कर्म सीमा रहित तथा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसे जैसे जैसे अपने ऊपर संकट आता हुआ प्रतीत होता है वह उसका हिंसा कर्म का कार्य और बढ़ने लगता है, यहाँ तक कि स्वार्थ सिद्धि में मानव जो है कि अपने स्त्री, मित्र, प्रभु, सेवक, अपने लोग तथा अपने पक्ष के लोगों को भी खेल खेल में मार देता है। उसके बाद कह रहा है पशु हत्या तो उनका खेल है, वह जंगलों में अपने मन के मनोरंजन के लिए वह जंगल में जाकर निर्दयता पूर्वक जो है कि पशुओं का शिकार करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, और उनके इस पशु हत्या का खेल देखकर हम जैसे जड़ जीवों का भी हृदय फट जाता है। उसके बाद कह रहा है कि हम जैसे जड़ जीवों का हृदय फट जाता है। इसके बाद कह रहा है कि कुछ अन्य पशु हैं जो अपने भोजन की वस्तुओं के लिए, खाने की वस्तुओं के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। उसके बाद कह रहा है कि अपने भोजन के लिए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कभी कोई जीव नहीं करता है, या कोई भी पशु अपने भोजन की वस्तुओं के लिए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। इसके बाद कह रहा है कि जो मांसाहारी जीव हैं वह मांस को छोड़कर किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते, और जो शुद्ध शाकाहारी फल मूल खाने वाले जो जीव हैं वह उसके अलावा और किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते। मानवा नाम न दृश्यते तादृश कश्चित दिष्टो नियमा,
परंतु मानवों में ऐसा कोई नियम नहीं दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे पैरा के साथ। यह अध्याय 2 भाग में होगा, जिसमें आपका पार्ट 1 जा रहा है, पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा और इस प्रकार आपका ये भी पार्ट खत्म हो जाएगा एक पार्ट में। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, अगर कोई कुछ चीज़ कठिन लगता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप बेझिझक आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका उत्तर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू।